हाय दोस्तों, होलकर इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ यानी करोड़ के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होते हैं। तो बच्चों, करोड़ के आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर, तीसरा होता हमारा बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रांसफार्मर यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो बच्चों, मैंने डायग्राम बना रखे हैं। तो सबसे पहले डायग्राम में मैं देखता हूँ ये कौन सा तुम्हारा ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये कौन सा तुम्हारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये है तुम्हारा बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कौन सा बच्चों, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोर टाइप ट्रांसफार्मर की। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या, इसमें एसी सप्लाई मैंने कनेक्ट कर दी है इससे। और ये क्या है, इसकी ट्रांसफार्मर में क्या है, ये कोर है, जो कोर बनाई जाती है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ये कोर बनाई जाती है। जो कोर बच्चों क्या बनाई जाती है, कोर बनाई जाती है। ये किस आकृति में होती है, एल आकृति है। मैंने इस कंडीशन से एल को ऐसे जोड़ दिया और इस कंडीशन से एल को इस कंडीशन से जोड़ दिया। तो ये कैसी बनेगी तुम्हारी, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तरह, जो भी मैंने डायग्राम में दर्शाया गया है। तो यानी इसकी जो कोर की जो आकृति होती है कैसी होती है, एल आकृति होती है। कैसी होती है तुम्हारी कोर टाइप ट्रांसफार्मर की जो कोर की आकृति कैसी होती है, एल आकृति की। और मैं इस पर क्या किया, तुम्हारी ये कॉपर की वाइंडिंग कर देते हैं। ये कॉपर की क्या है, इस पर वाइंडिंग है इस पर। और ये क्या तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स यार बोल सकते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स का है। यानी कोर का काम होता है तुम्हारा फ्लक्सीय यानी चुंबकीय फ्लक्स प्रदान करना है। ऐसे ही मैं बात करूँ सेल टाइप ट्रांसफार्मर, किसकी बात करता हूँ, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर है ये तुम्हारा, ये है देखो, एक ई आकृति में ये कोर लगी हुई है, ई आकृति में ये कोर लगी हुई है। तो इसमें ये कोर यूज की जाती है। कैसी है तुम्हारी कोर यूज की जाती है, जो कौन सी आकृति में की जाती है तुम्हारी, ई आकृति, वह बोल देते हैं आई आकृति में। ई व आई आकृति में इसकी कोर यूज की जाती है। या मैं सीधे सीधे इस आकृति में बोल सकता हूँ, सीधे सीधे जैसे ई आकृति, इतना मैंने बढ़ा दिया थी बड़ी ए, और इसमें मैंने आई जोड़ दिया। या इस कंडीशन से भी बोल सकता हूँ, और ई आकृति इस कंडीशन से भी जोड़ सकता हूँ। यानी ये कैसे होगी तुम्हारी, यानी एक 8 के अक्षर के समान हो गई इसकी जो तुम्हारी। यानी सेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसा होता है कि 8 के अक्षर के समान होता है इस। तो सबसे पहले बात करता हूँ इसी के अंतर्गत, यानी मैं दूसरा क्वेश्चन बनेगा इस पर। इसमें क्या होता है, यानी एल आकृति को इसकी, इस पर जो वाइंडिंग की जा रही है तुम्हारी, तो वाइंडिंग है तुम्हारी। अब इसी के बारे में आगे बात करूँगा। तो इसमें क्या है तुम्हारा, चुंबकीय फ्लक्स का रास्ता कितना होता है, एक होता है। तो बोल सकता हूँ इसमें चुंबकीय फ्लक्स का रास्ता कितना होता है, एक। चुंबकीय फ्लक्स का पथ कितना होता है, एक होता है। यानी एक सर्किट बना हुआ है इसमें। और मैं अगले इसमें सेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में देखना, एक चुंबकीय सर्किट ये बना हुआ है, दूसरा चुंबकीय सर्किट ये है। तो इसमें चुंबकीय परिपथ के रास्ते कितने होते हैं, इसमें 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते कितने होते हैं, इसमें 2 होते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2 सर्किट होते हैं। कितने होते हैं, इसमें 2 सर्किट बने हुए हैं। तो ये क्या तुम्हारी, अब मैं इसी पे अगले क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें आगे वाला क्वेश्चन इस पर बनेगा तुम्हारा, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है इसमें कितनी होती हैं, 2 भुजा होती हैं। कितनी होती हैं, एक भुजा ये और एक भुजा ये। कितनी होती है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कितनी होती हैं, 2 भुजा होती हैं। और तुम्हारी सेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितनी भुजा होती हैं, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। तो भुजा कितनी है इसमें, 3 भुजाएँ हैं। कितनी है तुम्हारी, 3 भुजाएँ हैं। और ऐसे ही मैं बात करूँ जो तुम्हारी कोर टाइप ट्रांसफार्मर की, ये दोनों यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर की ये दोनों भुजा होती हैं, कैसी होती हैं, समान होती हैं। यानी 2 भुजा होती हैं, ये कैसी होती है तुम्हारी, समान आकृति में होती हैं। यानी समान आकार वो होता है इनका, या समान क्षेत्रफल होता है। ऐसे ही मैं बात करूँ जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर हमारा, कौन सा ट्रांसफार्मर हमारा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर का जो आकार होता है, यानी भुजा का जो आकार होता है कैसा होता है, जिसकी जो किनारे वाली जो भुजा हैं, और ये कौन सी तुम्हारी, मध्य वाली भुजा। तो मध्य वाली भुजा किनारे वाली भुजाओं से 2 गुनी रखी जाती है। कैसी रखी जाती है, 2 गुनी। तो बोल सकता हूँ आकार इसका या क्षेत्रफल मैं बोल सकता हूँ। तो यार मध्य वाली भुजा का क्षेत्रफल किनारे वाली
भुजा के क्षेत्रफल से कैसा रखा जाता है, 2 गुना रखा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, इसी के अंतर्गत मैं बात करूं, इसमें तीसरा क्वेश्चन है कोड टाइप ट्रांसफार्म की बात करता हूं। तो कोड टाइप ट्रांसफार्म में कैसी होती हैं, जैसे जैसे मैंने बताया था, इसमें फ्लक्स है, इसमें जो फ्लक्स होता है कोर में से जो उत्पन्न होता है फ्लक्स में, तो फ्लक्स कैसा होता है, इसमें लीकेज फ्लक्स कैसा होता है, अधिक होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कोड टाइप ट्रांसफार्म में क्या होता है, लीकेज फ्लक्स कैसा होता है, अधिक होता है। ऐसे ही मैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करूं तो इसमें जो लीकेज फ्लक्स होता है कैसा होता है, लीकेज फ्लक्स कैसा होता है, बहुत कम होता है। इसमें जो लीकेज फ्लक्स है कैसा होता है, बहुत कम, यानी कम होता है। यदि मैं बात करूं ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में हमारा यानी कोड टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स अधिक है, ऐसे सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कैसा है, कम है। तो इस कंडीशन से मैं देखता हूँ यदि किसी ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स कम से कम हो, यानी किसी चाहे मोटर हो या जनरेटर है उसमें कम से कम लीकेज फ्लक्स हो, तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो कैसे जाती है, उच्च हो जाती है। तो यार साथ साथ ट्रांसफार्मर की जो क्षमता भी कैसे हो जाती है, उच्च हो जाती है, जिससे उसमें लॉसेस कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इस आकृति में देखता हूँ जब लीकेज फ्लक्स कोड टाइप ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स अधिक है तो इसमें क्या होगी, इसमें हानियाँ कैसी होगी, अधिक होगी। तो हानियाँ कैसी होंगी विद्यार्थियों, अधिक होगी। ऐसे ही मैं बात करूँ इसमें सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लीकेज फ्लक्स कम है, तो इसमें हानियाँ कैसी होगी, कम होगी। यानी हानियाँ कम हुई तो उस कंडीशन पर डिपेंड करेगा तुम्हारा ट्रांसफार्मर कि तुम्हारी इसकी जो क्षमता है, इसकी जो क्षमता है, तो क्षमता जैसे कोड टाइप ट्रांसफार्मर की जो क्षमता है कैसी हो जाएगी, कम होगी। और इसकी क्षमता कैसे होगी, सेल टाइप ट्रांसफार्मर की क्षमता होगी तुम्हारी अधिक होगी। कैसे होगी, इसकी अधिक होगी। यही मैं बात करूँ इसके जो ट्रांसफार्मर है तुम्हारा, यानी एक कोड टाइप ट्रांसफार्मर है, जो कोड टाइप ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है, इसका कम होता है। या मैं बोल सकता हूँ सीधे सीधे बोल सकता हूँ विद्यार्थियों, जो कोड टाइप ट्रांसफार्मर है तुम्हारा, इसमें इस ट्रांसफार्मर के द्वारा लो वोल्टेज आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो जो तुम्हारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या बोला मैंने, इस ट्रांसफार्मर के द्वारा लो वोल्टेज आउटपुट प्राप्त होता है। और जो तुम्हारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर है तो इस ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या होगा, तुम्हारा हाई वोल्टेज आउटपुट प्राप्त होगा। अब यहीं पे मैं बात करूं और क्वेश्चन बनेगा इसमें, जो तुम्हारा जो कोड टाइप ट्रांसफार्मर है, तो कोड टाइप ट्रांसफार्मर इसकी ये दोनों कोड मैंने बताई थी कैसी होती है, दोनों साइड कैसी होती है, इसमें क्या होती है, बाइंडिंग की जाती है। तो कोड टाइप ट्रांसफार्मर की दोनों साइडों में क्या रहती है, बाइंडिंग की जाती है। तो यार बोल सकता हूँ कोड टाइप ट्रांसफार्मर की दोनों भुजाओं पर क्या की जाती है, बाइंडिंग की जाती है या कुंडलन की जाती है। ये भी तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। अब ऐसा क्या होता है, तुम्हारी जो कोड सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर की जो मध्य वाली क्या तुम्हारी भुजा है, यानी जो तुम्हारी साइड वाली भुजा है, यानी मध्य वाली भुजा साइड वाली भुजाओं से कितनी रखी जाती है, 2 गुनी रखी जाती है। तो उस कंडीशन में इस पर क्या होती है, इसी पे क्या होती है तुम्हारी हाई वोल्टेज साइड और इसी पे क्या होती है तुम्हारी लो वोल्टेज साइड। यानी मध्य वाली भुजा पर क्या की जाती है, यानी बोल सकता हूँ सेल टाइप ट्रांसफार्मर की मध्य वाली भुजा पर प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। इस पर क्या की जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। और अब मैं बात करूँ इसी का और क्वेश्चन की बात करूँ, जो तुम्हारा कोड टाइप ट्रांसफार्मर है, क्या तुम्हारा ये कोड टाइप ट्रांसफार्मर का एक और क्वेश्चन बनेगा, यहीं पे बनता है तुम्हारा। इसकी मरम्मत करना कैसी होती है, सरल होती है, क्योंकि इस पर क्या होती है,
इसमें जो किनारों पर क्या होती है सीधी सीधी इस पर बाइंडिंग, यानी दो भुजाएं उभरी हुई भुजा पर सीधी सीधी हम बाइंडिंग कर सकते हैं। इसकी मरम्मत करना कैसा होता है, सरल होता है। तो मरम्मत करना कैसा होता है, सरल होता है। अब इसकी जो मरम्मत करना कैसा होता है, जिसकी मध्य वाली भुजा पर क्या है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों की जाती है। इस पर तो मरम्मत करना कैसा होता है, इसका कठिन होता है। मरम्मत करना कैसा होता है, कठिन होता है। तो मैं अगले क्वेश्चन की बात, इसमें क्वेश्चन में बात करता हूँ, इसमें बेरी टाइप ट्रांसफार्मर किसकी बात करता हूँ, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है तुम्हारा, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें तुम्हारी जो कोर यूज की जाती है ये बेलनाकार, जैसा नाम है बेलनाकार, या कैसी होती है तुम्हारी वृत्ताकार कोर यूज की जाती है। तो क्वेश्चन में बात करता हूँ इसी के बाद। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेल टाइप ट्रांसफार्मर, किसकी बात करता हूँ, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर, इस पर क्या हो, जो कोर है, इसकी जो कोर होती हैं कैसी होती है तुम्हारी, बेलनाकार है, मैंने नाम बताया अभी, बेलनाकार, या कैसी होती हैं इसमें वृत्ताकार, यानी एक कैसा तुम्हारे वृत्त के समान है। तो इस पर जो चुंबकीय पथ के रास्ते कैसे होते हैं, बहुत होते हैं, यानी चुंबकीय पथ के रास्ते कैसे होते हैं, अनेक होते हैं। तो क्वेश्चन इस पर बनेगा तुम्हारी कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते कैसे होते हैं, अनेक होते हैं। यानी और ट्रांसफार्मर की अपेक्षा, जैसे मैंने भी सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में बताया, उनकी अपेक्षा कैसे होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। अब मैं यही बात करूं, इसकी जो वाइंडिंग है, यानी चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते दर्शाए गए हैं इसमें, और ट्रांसफार्मर में कैसी है तुम्हारी बेलनाकार, या वो बोल सकते हैं इसे वृत्ताकार। इसकी जो अंदर वाली साइड है तुम्हारी लो वोल्टेज साइड, जिसे बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और ये कैसी है तुम्हारी सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी हाई वोल्टेज साइड। तो इसी पे मैं बात करता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, इसमें क्या होते हैं तुम्हारी प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग बेलनाकार होती है, और चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते कई होते हैं। तो ये किसका रूप है तुम्हारा, जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर का सुधरा रूप है। क्वेश्चन यही बनेगा तुम्हारा, या बोल सकता हूँ इसमें बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर का सुधरा रूप है। और मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, यानी अन्य ट्रांसफार्मर की तुलना में कैसा होता है तुम्हारा बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो मैं बोल सकता हूँ अन्य ट्रांसफार्मर की तुलना में बेरी टाइप ट्रांसफार्मर कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, ये कैसा होता है, आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसी में, आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। और मैं बात करूं इसी के अंतर्गत, मैं बात करूं इसमें आयरन लॉसेस कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो आयरन लॉसेस होते हैं, इसमें कम होते हैं। और तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ इसी के अंतर्गत मैं बात करता हूँ, इसमें जो फ्लक्स घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है, क्योंकि जो यानी फ्लक्स घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है। और इसी के अंतर्गत मैं बात करता हूँ, मैंने बताया था आकार भी कैसा होता है, इसका छोटा होता है। और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।